नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर किसी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वागत है आपका चैनल नेम पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आपके जीवन को बदल सकता है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण विषय पर, टाइम मैनेजमेंट। समय का सही उपयोग कैसे करें, यह सीखना हर किसी के लिए जरूरी है। जी हाँ, समय ये वो अनमोल धन है जो एक बार हाथ से निकल जाए तो वापस नहीं आता। समय का सही उपयोग करना एक कला है जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। कहते हैं ना, वक्त और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। यह बिल्कुल सच है। समय को सही तरीके से मैनेज करना सीखना आपके जीवन में अनेक सुविधाएं ला सकता है। अगर आप समय को सही तरीके से मैनेज करना सीख लें तो आप न सिर्फ अपने लक्ष्यों को जल्दी पा सकते हैं बल्कि टेंशन मुक्त भी रह सकते हैं। समय का सही उपयोग आपको व्यावहारिक जीवन में भी अनेक लाभ दे सकता है। इस वीडियो में मैं आपको 7 आसान और प्रभावी टिप्स बताऊंगा जो आपकी पढ़ाई और जीवन दोनों को बेहतर बना देंगे। ये टिप्स आपको अपने दिनचर्या को बेहतर बनाने में मदद करेंगे और आपको अधिक उत्पादक बनाएंगे। ये टिप्स आपके लिए उस मंत्र की तरह होंगे जो आपको सफलता की सीधी चाहने में मदद करेंगे। ये भी देखेंगे कि इन टिप्स को अपनाने के बाद आपका जीवन कितना आसान और सुखद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से ही अपने जीवन में इन टिप्स को अपनाएं और देखें कैसे आपका जीवन बदल जाता है। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, हर सफर की शुरुआत होती है एक मंजिल से, एक ठिकाने से। जब हम सफर पर निकालते हैं तो हमें पता होता है कि हमें कहां जाना है। यह मंजिल ही हमें रास्ता दिखाती है और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। ठीक उसी तरह समय का सही उपयोग करने के लिए सबसे पहले अपने लक्ष्यों को तय करना बहुत जरूरी है। जब हम अपने लक्ष्यों को तय कर लेते हैं तो हम अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। लक्ष्य तय करने से हमें अपने जीवन में एक मकसद मिलता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको जाना कहां है तो आप किसी भी रास्ते पर चल पड़ेंगे और हो सकता है आप भटक जाएं। इसलिए अपने लक्ष्यों को पहचाना और उन्हें सफलता से प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास एक स्पष्ट योजना होगी तो आप अपने लक्ष्य की और बढ़ने में सफल होंगे। जिंदगी की रेस में दौड़ने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि आपकी मंजिल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। जब आप अपने लक्ष्य को पहचान लेते हैं तब आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। यह दिशा आपको आपके सपनों को पूरा करने में मदद करती है। एक बार जब आप अपने लक्ष्य को पहचान लेते हैं तो आप अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगा पाते हैं। आप ही अपने लक्ष्य की और एकाग्रता से बात सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। लक्ष्य तय करने से आपको अपने जीवन में एक मकसद मिलता है जो आपको प्रेरित करता है। याद रखिए, एक निशाना साधने वाला तीर ही हमेशा अपना लक्ष्य भेद पाता है। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह एकाग्रता और निश्चित दिशा ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। अपने लक्ष्यों को लिखें, उन्हें अपनी आंखों के सामने रखें ताकि आप हमेशा उन्हें याद रखें और उनके लिए मेहनत करते रहें। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं और उन्हें अपनी आंखों के सामने रखते हैं तब आप उन्हें भूलते नहीं हैं और उनके लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। बिना मंजिल के सफर और बिना लक्ष्य के जीवन दोनों ही अधूरे हैं। जब आप अपने जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य तय कर लेते हैं तब आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। लक्ष्य तय करने से आपको अपने जीवन में एक मकसद मिलता है जो आपको प्रेरित करता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। दोस्तों, जिंदगी एक थाली की तरह है और काम उसमें परोसे गए व्यंजनों की तरह। हर दिन हमें कई काम करने होते हैं लेकिन हर काम उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे हम खाने में सबसे पहले अपनी पसंदीदा चीज खाते हैं, वैसे ही हमें अपने दिन की शुरुआत सबसे जरूरी काम से करनी चाहिए। हर दिन के कामों को उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से बांटें। सबसे जरूरी काम पहले करें और कम जरूरी काम बाद में। इससे आपका समय बचेगा और आप ज्यादा काम कर पाएंगे। याद रखिए, हर काम जरूरी होता है लेकिन हर काम तुरंत करना जरूरी नहीं होता। अपनी प्रायोरिटीज को समझें और समय का सदुपयोग करें। दोस्तों, जिस तरह एक कैप्टन के पास जहाज चलाने के लिए नक्शा होता है,
उसी तरह सफलता के सफर के लिए आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए। एक अच्छा टाइम टेबल आपकी पढ़ाई को सही दिशा देता है। यह तय करता है कि कौन सा समय किस विषय के लिए है। टाइम टेबल बनाते समय अपनी क्षमता और दिनचर्या को ध्यान में रखें। हर घंटे के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी और आपका समय व्यवस्थित हो जाएगा। याद रखिए, अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। चैप्टर 4, ब्रेक लेना ना भूलें दोस्तों। जिस तरह एक मशीन को लगातार काम करने से उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, उसी तरह हमारा दिमाग भी बिना आराम के ठीक से काम नहीं कर सकता। हमारे दिमाग को भी विश्राम की जरूरत होती है ताकि वो अपनी पूरी क्षमता से काम कर सके। जब हम बिना रुके पढ़ाई करते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है और हमारी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। अगर आप बिना ब्रेक लिए पढ़ाई करते हैं तो आपका दिमाग जल्दी थक जाता है और आपका फोकस खत्म हो जाता है। यह थकन आपकी याद रखने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। इसलिए ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ब्रेक लेने से आप अपने दिमाग को नई ऊर्जा दे सकते हैं, जो आपको पढ़ाई में मदद करती है। हर 1 या 2 घंटे बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक जरूर लें। ये छोटे ब्रेक्स आपको लंबे समय तक पढ़ाई करने में मदद करते हैं बिना थके। आप इन ब्रेक्स का इस्तेमाल अपने मनपसंद गतिविधियों के लिए कर सकते हैं, जो आपको रिलैक्स करने में मदद करेगी। इस ब्रेक में आप टहल सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं या कुछ देर आराम कर सकते हैं। आप या अपने दोस्त से बात कर सकते हैं या अपने मनपसंद खेल खेल सकते हैं। ये सभी गतिविधियां आपके दिमाग को रिलैक्स करने में मदद करती हैं और आपको नई ऊर्जा देती हैं। या कुछ देर आराम कर सकते हैं। आप अपने मनपसंद किताब पढ़ सकते हैं या कुछ देर मेडिटेशन कर सकते हैं। ये सभी चीजें आपको रिलैक्स करने में मदद करती हैं और आपको नई ऊर्जा देती हैं। ब्रेक लेने से आपका दिमाग तारोताजा होगा और आप फिर से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। ये ब्रेक्स आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। जब आपका दिमाग फ्रेश होता है तो आप ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और आपकी याद रखने की क्षमता भी बढ़ जाती है। याद रखिए, थोड़ा आराम ज्यादा काम करने की कुंजी है। जब आप अपने दिनचर्या में ब्रेक्स को शामिल करते हैं तो आप अपने दिन को ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। इसलिए ब्रेक लेना ना भूलें और अपने दिमाग को नई ऊर्जा से भरते रहें। चैप्टर 5, डिस्ट्रैक्शन से बचें दोस्तों। आज के समय में ध्यान भंग करने वाली चीजों की कमी नहीं है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, टीवी, यह सब आपके कीमती समय के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये आपको आपकी मंजिल से भटका सकते हैं, आपके कीमती समय को चुरा सकते हैं। पढ़ाई के समय इन सब से दूरी बनाए रखें। अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखें, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन बैंड कर दें और टीवी से दूर रहें। याद रखिए, जितना आपका ध्यान केंद्रित होगा उतनी ही जल्दी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। चैप्टर 6, हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएं दोस्तों। जिस तरह एक अच्छी फसल के लिए उपजाऊ जमीन जरूरी होती है, उसी तरह सफलता के लिए एक स्वस्थ शरीर और दिमाग जरूरी है। सही खानपान, पर्याप्त नींद और एक्सरसाइज आपके दिमाग को तेज और सक्रिय बनाते हैं। पौष्टिक आहार लें, रात में 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें और रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग का निवास होता है और एक स्वस्थ दिमाग ही सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। चैप्टर 7, अपनी प्रगति का आकलन करें दोस्तों। कोई भी परीक्षा हो, उसकी तैयारी के बाद हम अपनी तैयारी का आकलन जरूर करते हैं। ठीक उसी तरह जिंदगी रूपी परीक्षा में भी हमें समय समय पर अपनी प्रगति का आकलन करते रहना चाहिए। हर दिन या हफ्ते के अंत में देखें कि आपने अपने लक्ष्यों को कितना हासिल किया। अगर आप पीछे रह गए हैं तो घबराएं नहीं, बल्कि और ज्यादा मेहनत करें। याद रखिए, सफलता एक दिन की मोहताज नहीं होती, लेकिन सफलता उन लोगों को जरूर मिलती है जो लगातार अपनी गलतियों से सीखते हैं और सुधार करते हैं। पुत्रों, समय का सदुपयोग सफलता का राज। तो दोस्तों, ये 7 आसान टाइम मैनेजमेंट टिप्स, अगर आप इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएंगे तो पढ़ाई आसान हो जाएगी और सफलता आपके करीब होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल नेम को सब्सक्राइब करें। समय आपका सबसे बड़ा साथी है, इसे संभालें।
और यह आपको ऊंचाई पर ले जाएगा।